हम लोगों ने सर्कल्स का क्वेश्चन नंबर 13 अभी डिस्कस किया, जहां हमें प्रूव ये करना है कि क्वाड्रिलेटरल किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड हो, तो उस क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट साइड्स है वो सर्कल के सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ करती हैं। इसका मतलब दिस एंगल, दिस ग्रीन दैट आई एम शेडिंग, प्लस दिस द अदर ग्रीन दैट आई एम शेडिंग, ये टुगेदर दे आर 180 डिग्री। वी नीड टू प्रूफ। इसे कैसे प्रूफ किया हमने? सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल चूज किया, दिस वन एंड दिस वन, और हम इन्हें कॉन्करेंट प्रूफ करेंगे। तो मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ, लेट दिस बी पी क्यू। तो नाउ इन ट्राइंगल पीओबी, इन ट्राइंगल पीओबी एंड ट्राइंगल क्यूओबी, in triangle POB and QOB, OP is equals to OQ. OP is equals to OQ. Why? Because they are the radii of the same circle. तो equal ही होंगे. Next, I'm writing PB is equals to BQ. और इसका रीजन क्या लिखेंगे? Tangents from a point outside circle. सर्कल के बाहर से कोई टेंजेंट आता है सर्कल पे किसी एक सिंगल पॉइंट से, तो उनका लेंथ इक्वल होता है ना? आर इक्वल भी लिख सकते हो। टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल। उसके बाद OB इज इक्वल्स टू OB कॉमन। So by SSS criteria, triangles have become congruent. अगर triangles congruent हो जाएंगे तो this angle I can write as A and this also I can write as E. Now I need not prove the other triangles का set to be congruent. I'll just write similarly angle QOC is B and COM is B. Right बच्चे? Similarly MOD is C, DON is C. Similarly NOA is D, POA is D. सब को नाम दे दिया, AABBCCDD. Now we know together AABBCCDD, together they are making a complete circle. That means they are making a complete angle. So twice of A plus twice of B plus twice of C plus twice of D is equals to 360 degree. 2 इन सब में से कॉमन लेंगे, A plus B plus C plus D is equals to 180 degree. That means ध्यान से देखो अब बच्चे, A plus B is BOC. मैंने A plus B को रिप्लेस करके BOC लिखा. And C plus D is AOD. Together they are 180 degrees. Understood or not? जल्दी से इसे नोट कर लो और फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। राइट बेटा जी, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter. So this radius is 4 centimeter. एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड है जिसका रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, such that the segments BD and DC into which BC is divided by a point of contact D are of length 8 and C. So ये जो एक लाइन ड्रॉ की गई है, इससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस ड्रॉ किया गया है, इससे दिस CB is divided into CD and DB. So point of contact पे things going in two directions, they are the two tangents, right? No बेटा? So आपको एक टेंजेंट की लेंथ बता दी गई है 6 और एक टेंजेंट की लेंथ बता दी है 8. तो यू नो फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट जब दो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं सर्कल पे तो दे आर इक्वल. इफ दिस इज 6,
This also is 6, right? If this is 8, this one is also 8, right बेटा? थर्ड आपको उधर पता नहीं है तो let that be x. If this is x, this is also x. Clear no बच्चा? Okay. अभी what are they asking us to do? Find the sides AB and AC. So this side, complete AB and AC they want you to find out. मतलब ये 8 and 8. आपको मतलब ये एक्चुअली x and x फाइंड करना है. अगर ये x आपको पता चल जाएगा तो in this x you'll add 6 you'll to get this side. x में 8 ऐड करोगे to get this side. है ना? तो आपको एक्चुअली तो क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है. इस टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है. दिस इज द क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को करने में लेंथ ज्यादा आती है. लंबा क्वेश्चन है बट इजी बहुत ज्यादा है. आपको ट्राइंगल के एरियाज किस किस मेथड से निकालने आते हैं बताओ? Half into base into height and the formulas for different types of triangles. हेरॉन्स फॉर्मूला I saw. सीखा है? Right. 9th में सीखा था ना, तो काम में आएगा. तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? दो तरीके से इन ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे. वन इज विद हेरॉन्स फॉर्मूला, अनदर विद is with half base into height. ध्यान से सुनना बेटा. half base into height in all these three little triangles. कौन से three little triangles? This is 1, 2 and 3. इन तीनों triangles का half base into height, half base into height, half base into height ऐड करोगे तो टोटल एबीसी का आ जाएगा, पूरे एबीसी का एरिया. और हेरॉन से इस पूरे एबीसी का Equate कर एरिया. देंगे. और इक्वेट करोगे एक्स फाइंड करने के लिए. गौरी समझ में आया? सबसे पहले बिल्कुल पेशेंटली जैसा आपने 9th क्लास में हेरॉन्स फॉर्मूला लगाया है उसका फॉर्मूला लगाकर एक इक्वेशन बनाते हैं. वो एक्स में एक इक्वेशन बनेगी. करें? हेरॉन्स फॉर्मूला में क्या करते थे पहले? सेमी पेरीमीटर निकालते थे विच इज पेरीमीटर का हाफ. तो करो जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से. ये 8 है. 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8, 8 and 6 is 14. 14 का डबल इज 28. 28 plus 14 2x. plus x. हाँ बेटू. 14 plus x will be semi-perimeter. हाँ मैंने ये 14 लिया एंड देन इसके अंदर एक और 14 ऐड किया, 28 हो गया प्लस 2x. ये मेरा पेरीमीटर आ गया, राइट? अब इसे बाय 2 करेंगे तो इट विल बी 14 प्लस x विल बी माय s. अब इसे अंडर द रूट में पुट कर ले एरिया के लिए. लिखेंगे इस तरीके से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू अंडर द रूट s. याद है? देन s माइनस a. तो 14 प्लस एक्स माइनस ए. कौन सा साइड को ए ले रहे हो? चलो इसको ए ले लेते हैं, 14 को. माइनस 14. देन एस माइनस बी. तो 14 प्लस एक्स एस है. माइनस बी किस साइड को? 8 प्लस एक्स. माइनस 8 प्लस एक्स. मैंने ब्रैकेट में लिखा उसे ताकि एक्स का साइन रिवर्स करना भूल नहीं जाऊं मैं. देन एस माइनस सी. राइट बेटा जी और नॉट? अभी अंडर द रूट 14 प्लस एक्स. इसे सॉल्व करें, 14 कैंसिल हो जाएगा. फर्स्ट ब्रैकेट में आई ओनली गेट एक्स. नेक्स्ट ब्रैकेट में x और x माइनस हो जाएंगे. 14 माइनस 8 इज 6. नेक्स्ट ब्रैकेट में ब्रैकेट ओपन होने पर x और x कैंसिल हो जाएंगे. 14 माइनस 6 इज 8. राइट बच्चे? कितना छोटा सा हो गया ना एकदम. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं हो पाएगा ना?
तो इसको ऐसे ही रख लो आप। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सकते हो, 8 एंड 6 48, तो उसके कुछ नंबर्स कुछ बाहर आ जाएंगे, है ना। और तो कुछ नहीं किया जा सकता यहाँ पे, 14 प्लस एक्स, और एक्स तो यहीं रहेगा, तो इट विल बी 14x प्लस एक्स स्क्वायर। और 8 6 48 के फैक्टर्स बनाए अगर हम, तो दिस इज 16 3 तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें से दो टूज बाहर आ जाएंगे, है ना, तो 3 अंदर रह जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो 4√3 इंटू 14x प्लस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है गौरी यहाँ तक? नोट करो जल्दी जल्दी से। अब मेरे पास ये एक एरिया की इक्वेशन आ गई, एक्सप्रेशन आ गया, इसको रख लेते हैं। अब मैं लिखूंगी एरिया ऑफ एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, इसे ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओए। देखो ध्यान से मैंने क्या कहा यहाँ पर, बीओसी इज दिस, इसका एरिया, प्लस बीओए इसका एरिया, प्लस एओबी इसका एरिया। देखो पूरा ट्रायंगल कवर हो गया ना। तो इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया, ऐसे पार्ट्स में भी फाइंड करके आप ऐड कर सकते हो। अब इस बीओसी का एरिया कैसे निकालें? इस बीओसी का एरिया, इसका एरिया आप निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट से। हाफ इंटू 4 इंटू 14। राइट, क्योंकि हाइट जो है आपको पता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है रेडियाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉन। सो दिस इज 4, सो हाफ 4 इंटू 14। सो ये क्या हो गया जी यहाँ पर सॉल्व करके, 28 प्लस एरिया ऑफ बीओए के लिए, इसके लिए 8 प्लस एक्स इंटू 4, सो हाफ ऑफ 4 इंटू 8 प्लस एक्स। राइट बच्चे, तो आप इसे लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 8 प्लस एक्स, है ना। प्लस एरिया ऑफ सीओए के लिए क्या करेंगे आप, 6 प्लस एक्स, हाफ प्लस इंटू 4 हाफ इंटू। ऑफ, राइट, 4 इंटू 6 प्लस एक्स, मतलब डबल ऑफ 6 प्लस एक्स, क्योंकि ये 2 से 4 कैंसिल। अब ये आपका एरिया हो गया बेटा पूरे ट्रायंगल का। एक एक्सप्रेशन ये भी हो गया आपके पास। अब दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर सकते हैं क्या? पहले इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो अभी एक्सप्रेशन निकाला है। 28 प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x, तो दिस विल बी, नंबर्स को ऐड कर दो, इनसे भी 28 बन रहा है, इनसे भी 28 बन रहा है, तो ये हो जाएगा 56। सो 56 प्लस 4x, देखना कैलकुलेशन ध्यान से चेक करना बच्चे। मैम वी कैन टेक 4 कॉमन एंड दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है। ओके, सो लेट्स, यहाँ पे सामने इक्वेट करने के बाद ही करते हैं इसे। यस। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी नो बोथ आर द एरियाज ऑफ द सेम ट्रायंगल, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो 4 अंडर द रूट 3 टाइम्स 14x प्लस एक्स स्क्वायर is equals to 4 times 56, 7 2s are 14, 14 4s are is 56 प्लस x। राइट और नॉट बच्चे, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, इट विल बी 3 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स स्क्वायर्ड। कोई प्रॉब्लम बच्चे?
अब ब्रैकेट्स ओपन करो और इक्वेशंस बना दो। 14 3s are 42 x प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो। 14 स्क्वायर इज 251 696 प्लस x स्क्वायर प्लस 28x 2ab। ट्रांसपोज करो, ये x स्क्वायर इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट विल बी 2x स्क्वायर। 42 में से 28 विल बी गॉन, 42 में से 28 14, so plus 14x minus 196 equals to 0। इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि सॉल्व करने में इजी हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। राइट बच्चे, अब 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। सेवन चाहिए तो 14 माइनस 7, x माइनस 7 एक फैक्टर आ रहा है और x प्लस 14 दूसरा। दोनों में से कोई एक 0 होगा तो 7 और माइनस 14। नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो बट सकती लेंथ नहीं हो लेंथ की, तो आंसर इज 7। आया गौरी बच्चे समझ में कि नहीं आया बेटा? Mom got it. क्वेश्चन बहुत इजी है, बस लेंदी है। हाफ बेस इंटू हाइट 6th क्लास में सीखा था, हेरॉन्स फॉर्मूला 9th में। 6th और 9th के कॉन्सेप्ट्स को उठाकर एक साथ इकट्ठा करके 8th में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख कर आए थे। सब कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाकर हमें दे दिया गया है 10th में। noted. डन गौरी? ओके, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11। हम all tangents are equal वाला ही लगेगा ना इसमें, चलो from करते हैं different सॉल्व। point. They are saying prove that a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. So अगर आपने कोई भी पैरेललोग्राम बनाया है, अगर उसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब हो सकता है, that becomes a rhombus। ठीक है बच्चे, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन टू अस। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हमें पता है इक्वल होती है, हमें पता है उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं वंस जॉइन विद द डायगोनल, और हमें पता है कि
उसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं each other, है ना? राइट बेटा, तो अभी हमें रोम्बस कैसे प्रूव करते हैं? एनी पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल आर इज अ रोम्बस, है I ना? mean, diagonals also equal. डायगोनल्स रोम्बस में इक्वल नहीं होती बेटा। हम्म? Sorry. देखो एक बार दोबारा से समझ लो, भूल गए हो तो। अगर ये रोम्बस, मैं इस तरीके से भी तो ड्रॉ कर सकती हूँ बेटा रोम्बस, है ना? ये स्क्वायर Right now. है ना? Square में side diagonals are equal. राइट, रोम्बस तो इस तरीके से वन स्ट्रेच टू वन साइड, फ्लैटन टू वन साइड, तो ये लॉन्गर हो गई देन दिस, है ना? तो रोम्बस में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रोम्बस में एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, Right now. है ना? तो अभी ये जो आपने पैरेललोग्राम बनाया है ABCD, इसके ऊपर एक सर्कल अंदर सर्कमस्क्राइब्ड है और आपको इसको रोम्बस प्रूफ करना है। इसका मतलब है सर्कल गिवन है, टेंजेंट्स के चैप्टर में है। तो चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। एक हमने टेंजेंट के पॉइंट ऑफ जहां से आउटसाइड दी सर्कल से जहां से ड्रॉ किया, इस तरीके से मार्क कर लिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। आप देखो बेटा, मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ना कि जो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो सर्कल पे, दो ड्रॉ हो सकती है मैक्सिमम, और वो भी दोनों इक्वल होती हैं। इसका मतलब यू नो दिस, अगर मैं इस पॉइंट को एम और एन नाम दे दूं, इसे ओ नाम दे रही हूँ, तो यू नो बी एम इज इक्वल्स टू, ये एन है, एन एंड ओ, तो आई नो बी एम इज इक्वल्स टू बी एन है। रीजन क्या है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी ऑन अ सर्कल आर इक्वल, राइट बच्चे? तो बी एम एंड बी एन आर इक्वल, वी नो। ओके, लेकिन आपको ये पूरा साइड, मोटिव क्या है यहाँ पे? ध्यान से समझो गौरी, मेरी बात समझो, एक बार पेन छोड़ दो। मोटिव ये है कि आपको ये और ये साइड दोनों इक्वल बतानी है, जिसमें से ये पार्ट आपको इक्वल पता है। इसका मतलब क्वेश्चन की ट्रिक कहाँ हिडन है? आपको प्रूफ क्या करना है? दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। अगर आपने ये दोनों पार्ट्स इक्वल प्रूफ कर दिए, दैट आई हैव ड्रॉन इन ऑरेंज, तो वो टोटल बी ए इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल रोम्बस होता है बेटा। तो प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? अब इस ऑरेंज ट्रायंगल को, लाइन को इक्वल Congruency. करने के लिए, राइट, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कॉन्करेंसी यूज करेंगे। ट्रायंगल्स कहाँ से ढूंढ के लाए में समझ में आया गौरी? कौन से दो ट्रायंगल्स जिनकी वो साइड्स है? आप कैसे करेंगे इनको? देखें, सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो रेडियाई है, ये रेडियाई के इक्वल ही होने वाला है, राइट बेटा जी? है ना? उसके बाद वी नो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब दिस पॉइंट AO विल बी इक्वल टू OC, राइट और नॉट? AO एंड OC विल बी इक्वल। नाउ Radius is राइट perpendicular. एंगल, राइट एंगल बच्चा, है ना? परपेंडिकुलर है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो RHS क्राइटेरिया, RHS criteria से both the triangles have become congruent by CPCT. This line is equals to this line now. And adding it to BM and NC, which are already equal, we've got BC is equals to AP. Hence, parallelogram with ABCD with adjacent side equal is a rhombus. Hence, ABCD is a rhombus. Understood or not, बच्चे? Ma'am, wouldn't we also need to prove that the diagonals are perpendicular?
बेटू पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर। रोम्बस के। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने नाइन्थ नाइन्थ की वीडियोस देखना चैनल पे जाकर, वहां सिखाया हुआ है। आपको अगर किसी पैरेललोग्राम को स्क्वायर प्रूफ करना है तो पहले आपको उसे रोम्बस प्रूफ करना पड़ता है। आप जो भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल कह देते हो वो रोम्बस हो जाता है। ठीक है, तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको कोई डायगोनल्स प्रूफ नहीं करनी है। डायगोनल्स बाइसेक्ट रोम्बस की भी करती है, पैरेललोग्राम की भी करती है। पर पेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है ना, तो वो एक एडिशनल क्वालिटी है, उससे पहले ही रोम्बस प्रूफ हो चुका है। आप ध्यान से बताओ मुझे, पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड इक्वल या तो स्क्वायर होता है या रोम्बस होता है। लेकिन पहले रोम्बस प्रूव हुआ क्योंकि स्क्वायर के लिए और एक प्रॉपर्टी चाहिए कि एंगल भी 90 डिग्री चाहिए। एंगुलर पॉइंट यहाँ पे 90 होना चाहिए। तो वो एक एडिशनल क्वालिटी है। अगर आपको किसी पैरेललोग्राम को स्क्वायर प्रूफ करना है तो पहले आप रोम्बस प्रूफ करते हो एडजेसेंट साइड्स इक्वल कह के, फिर आप एंगुलर पॉइंट को 90 डिग्री प्रूफ करते हो तो वो हो जाता है, या फिर आप डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करते हो तो भी स्क्वायर प्रूफ हो जाता है। समझ में आ रही है अभी तक बात? अभी के लिए आपको क्या करना था, सिर्फ रोम्बस की एडजेसेंट पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल बोलते ही वो रोम्बस प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन इज ओवर। अब लिखे इस क्वेश्चन को, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो प्रॉपर्टी स्टेट कर देंगे कि बी एम इज इक्वल्स टू बी एन है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल, इसीलिए बी एम इज इक्वल्स टू बी एन। राइट, नाउ वी विल टेक इन ट्रायंगल ए ओ एम in triangle AOM and triangle AOM, वैसे तो CON लिखना चाहिए था पर ठीक है कोई बात नहीं, और ट्राइंगल के नामों का ऑर्डर मैटर नहीं करता। RHS क्राइटेरिया में चीजें लिखना शुरू करो। AO इज इक्वल्स टू OC। आप यहाँ लिख लेंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाय डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। Then you will write OM is equals to ON, और इसके लिए आप रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल। Then you will write angle CNO equals to angle AMO 90 डिग्री ईच, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे रेडियाई एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। So by RHS criteria, both the triangles have become congruent. अगर triangles congruent हो गए by CPCT, CN is equals to AM। ये इक्वेशन 2 हो गई बच्चे। जो इक्वेशन 1 आप लिख कर आए हैं, बी एन इज इक्वल्स टू बी एम, ये इक्वेशन 1 थी जहां पर आपने टेंजेंस फ्रॉम अ पॉइंट की प्रॉपर्टी यूज की थी। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 में बी एन में सी एन ऐड करेंगे तो यू विल गेट बी सी। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिखना बेटा, बी सी इज इक्वल्स टू बी एम प्लस ए एम करेंगे तो पूरा ए बी। अब आप नीचे कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिखेंगे। So parallelogram ABCD have got adjacent sides equal, hence it is a rhombus. Hence ABCD is a rhombus. Understood बच्चे or not? जल्दी से कर लो बच्चे, फिर क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। मैम कल हमारा टेस्ट सीरीज का मैथ्स का टेस्ट है, कैन यू सेंड सम सैम्पल पेपर्स उसके लिए? I'll do it.
गौरी लेट मी नो वंस यू आर डन। कविश कर लिया अच्छे से इसका प्रूफ? क्वेश्चन नंबर 10 एक बार ध्यान से दोबारा से पढ़ते हैं। ऑन रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल रही थी मैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल, दिस एंगल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट्स है ना, इसके बीच का ये एंगल, दिस एंगल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को जोड़ती है उसे रेडियाई बोलते हैं। तो ये जो रेडियाई है इनके बीच का एंगल प्लस ये एंगल टुगेदर दे आर सप्लीमेंट्री, मींस दे आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस वी नीड टू प्रूव। तो इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी और इसे ओ। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ओ वी नो एंगल ए एंड एंगल सी इज 90 डिग्री ईच, है ना। रेडियाई से जब भी आप ड्रॉ करते हैं टेंजेंट तो दैट इज परपेंडिकुलर। तो यू विल राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ। कावेश तो इतना यौन क्यों कर रहा है? इन्फेक्शियस होती है ये, मुझे भी आ रही है। Arms left leg. 90, हाँ आई नो पढ़ रहा था। एंगल बी प्लस एंगल सी 90 अगेन प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखो क्वेश्चन के एक वक्त था। 90 प्लस 90 180, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हुआ, एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। ठीक से लिखना, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज ठीक से लिखना। वाई इज एंगल ओ 90 ब्रैकेट में रीजन लिखना, वाई इज एंगल सी 90 ब्रैकेट में लिखना। ओके, सब प्रॉपर्टीज को अच्छे से लिखना। ठीक है गौरी, क्लियर है? चलूं आगे, ज्यादा टाइम नहीं गुड दूं इस मॉर्निंग क्वेश्चन मैम। पे। गुड मॉर्निंग कविश, अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, प्लीज गिव अस सम टाइम। यस। क्वेश्चन नंबर 9। अगर आज हम फॉरवर्ड स्टार्ट करते क्वेश्चंस को इन द करेक्ट ऑर्डर तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, बट वी हैव सॉल्व द टिपिकल क्वेश्चंस फर्स्ट। वो जो सब इजी वंस है वो रह गए हैं, अभी गौरी वो करा दूंगी। ठीक है। अच्छा, इन फिगर 10.13 फिगर इज गिवन टू अस। इन फिगर 10.13 क्वेश्चन इजी है लेकिन। In figure 10.13, xy and x dash y dash are two parallel tangents. So ये रही xy and this is x dash y dash, ये दोनों parallel tangents हैं। Parallel tangents से हमें क्या क्या पता लग सकता है? Alternate interior angles equal हो सकते हैं, है ना, अगर parallel कोई transversal कट कर दे तो। और कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो सकता है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री हो सकता है ना। पैरेललोग्राम के पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज हमें पता है। Now, they are saying another tangent AB with a point of contact C intersecting XY at A. XY को A पर कट करने वाली एंड x डैश y डैश को B पर कट करने वाली एक और टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दी है AB, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C। ठीक है बच्चे, समझ में आया क्वेश्चन? प्रूव दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री। हमें एंगल AOB को 90 प्रूव करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपको मालूम है दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल होगा y।
रीजन बताओ। बिकॉज बाइसेक्ट होता है ना फ्रॉम कॉन्क्यूरेंसी से प्रूव करोगे बेटा। लाइक कॉन्क्यूरेंसी को कोई ऑब्वियस प्रॉपर्टी नहीं लोगे, आपको सब जगह ये कॉन्करेंट प्रूव करने पड़ेंगे ट्राइंगल्स पहले एक बार। सिमिलरली करके दूसरी साइड लिख सकते हो। तो ट्राइंगल पीओए एंड सीओए दोनों ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, या प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? ओपी इज इक्वल्स टू ओसी रेडियाई, कॉमन ओए इज इक्वल्स टू ओए, और राइट एंगल। तो आरएचएस क्राइटेरिया से हो जाएगा, या फिर एसएसएस से भी कर सकते हैं, टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो एसएसएस या आरएचएस दोनों में से किसी भी क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स कैन बी प्रूवन कॉन्करेंट। अगर ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए तो दिस पार्ट ऑफ एंगल will be equal to this part of the angle. 1 and 1 I am naming them. Right, beta? Similarly, I'll call this 2 and 2. Right, बच्चे? Okay. Now I know that angle, एक पहले, now I know that angle PAC plus angle QBC is equals to 180 डिग्री है। रीजन बताओ, कौन बताएगा? देखें कौन बताता है आप दोनों में से। गौरी और कविश। PAC और QBC is equals to 180 डिग्री है, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने अभी बताया मैम नहीं वो है। angles between two parallel lines. लवली गौरी, शाबाश, वेरी गुड। पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है, को इंटीरियर एंगल है बेटा, दोनों है ना। ट्रांसवर्सल कौन एक्ट कर रहा है इस बार? ए बी। ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल है। तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री? राइट और नॉट बच्चे? 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 90 डिग्रीज, राइट। तो इसका मतलब दिस एंगल angles and property. प्लस दिस एंगल इज टुगेदर 90। अब आप क्या करेंगे? इन ट्राइंगल एओबी, इन ट्राइंगल एओबी, एंगल ए, चाहो तो नाम पर्टिकुलरली 1 और 2 लिखना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एओबी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें इन दोनों का वैल्यू यू हैव फाउंड आउट 90 यहाँ पे, प्लस एंगल एओबी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बेटा, एंगल एओबी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम बच्चे? हो गया क्वेश्चन सॉल्व? जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रीजंस प्रॉपर्टीज सब अच्छे से लिखना। करो बच्चे, आप 1 मिनट, आई विल बी ऑफ चेयर।
डन बच्चा, हो गया ये क्वेश्चन? अब क्वेश्चन नंबर 4 to 8 बाकी हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं वैसे तो। गौरी बेटा कोशिश करना करने की, नहीं तो इनके लिए एक सेशन और रखेंगे। कल मॉर्निंग आवर्स में अवेलेबल हो? नहीं, स्कूल जाना है? कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखते हैं, इवनिंग में करेंगे। थोड़े से ही क्वेश्चंस है, हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा, हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है। मैम लास्ट 10 days